Hello student, welcome to Sumaya English Primary School. Subject Marathi, Standard 4th. Chapter number 15, झाड आपले मित्र, Tree our friend. पहा, बोला, लुक, से. स्टूडेंट, यहाँ पर लेसन का नाम है झाड़ आपले मित्र. सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगी आपसे कि मित्र का मतलब क्या होता है. मित्र यानी फ्रेंड. आप सब जानते होंगे, आपके फ्रेंड भी होंगे, लेकिन यहाँ लेसन का नाम है झाड़ आपले मित्र. झाड़ हमारे दोस्त कैसे हो सकते हैं, ये आपके दिल में सवाल आता होगा. आज हम इस लेसन के बारे में पढ़ेंगे और ये पता करेंगे कि झाड़ हमारे दोस्त कैसे हो सकते हैं. इसके इम्पोर्टेंस को देखेंगे. ठीक है. मी तुम्हाला सावली देतो. झाड़ कह रहा है मैं तुम्हें सावली देता हूँ. सावली मीन्स व्हाट. सावली का मतलब होता है छाया. झाड़ के नीचे जब हम बैठते हैं तो हमें छाया देता है. तो वो कह रहा है मैं तुम्हें क्या देता हूँ, छाया देता हूँ. फळे देतो, फूले देतो. वो हमें क्या देता है, फल देता है और फूल भी देता है. औषध ही देतो. औषध, औषध का मतलब होता है मेडिसिन. वो हमें दवाइयाँ भी देता है. अब आप पूछेंगे कि टीचर दवाई कैसे देता है, दवा तो डॉक्टर देते हैं. लेकिन यहाँ स्टूडेंट, जो औषध है, दवाइयाँ जो है, बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी होती है जो झाड़ से बनते हैं, आयुर्वेदिक. जैसे कि एक मैं एग्जांपल दे रही हूँ, नीम का झाड़. नीम के पत्तों से बहुत सारी दवाइयाँ बनती है. और एक एग्जांपल दे रही हूँ, जामुन का झाड़. उसके झाड़ से, उसके पत्तों से, उसके फल से, इवन उनके बीज से भी दवाइयाँ बनती है. ये जो झाड़ है ये दवाई का काम करते हैं. इसीलिए झाड़ कह रहा है कि मैं तुम्हें औषधि देता हूँ, मैं तुम्हें दवा भी देता हूँ. दिवसभर ऑक्सीजन मिळवून देतो. वो कह रहा है मैं दिन भर, दिवसभर का मतलब होता है दिन भर, दिवसभर ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का मतलब होता है जो हम सांस लेते हैं और बाहर निकालते हैं. जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं और जो बाहर निकालते हैं नाक के ज़रिए वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है. तो वो जो झाड़ है वो क्या करता है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है. ये काम कौन करता है, झाड़ करता है. तो वो कह रहा है दिवसभर ऑक्सीजन मिळवून देतो. मैं दिन भर तुमको क्या देता हूँ, ऑक्सीजन देता हूँ. इसीलिए कहा जाता है कि झाड़ की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि लोगों की संख्या इतनी बढ़ गई है आजकल दुनिया में कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती चली जा रही है और ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जा रही है. इसीलिए ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने का काम सिर्फ झाड़ करता है. और झाड़ों की मात्रा अगर दिन पे दिन कम होती जाएगी तो हमें सांस लेने में तकलीफ़ होगी और हम बीमार पड़ जाएंगे. इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा झाड़ लगाना चाहिए. वो कह रहा है मैं तुम्हें क्या देता हूँ, ऑक्सीजन देता हूँ. तुम्ही माझी काळजी कशी घ्याल. वो कह रहा है अब तुम मेरा ख्याल कैसे रखोगे. काळजी का मतलब होता है ख्याल रखना. हम झाड़ का ख्याल कैसे रखेंगे, वो आगे बता रहा है कि किस तरह से उसका ख्याल रखना चाहिए. मला तोड़ू नका, मुझे मत तोड़ो. हम झाड़ को तोड़ते हैं, काटते हैं. क्यों, अक्सर कई बार हम ऐसा करते हैं, झाड़ को तोड़कर उसकी जगह पे बिल्डिंग या हमारा घर बनाते हैं. तो वो कह रहा है मुझे मत काटो. मला पानी घाला, मुझे पानी दो. क्योंकि झाड़ को अगर सही मात्रा में पानी मिलता है तो वो जल्दी ग्रो करता है, बढ़ता है.
खूब झाड़े लावा, बहुत सारे झाड़ लगाओ। अभी मैंने आपको बताया कि झाड़ों की मात्रा दिन पे दिन कम होती जा रही है, इसलिए वो कह रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा झाड़ लगाओ। फक्त वाळलेल्या फांद्याच इंधनासाठी वापरा। फक्त का मतलब होता है सिर्फ, वाळलेला यानी बड़े हुए, फांद्या का मतलब होता है ब्रांच, ईंधनासाठी यानी फ्यूल, जो हम अक्सर यूज़ करते हैं गांव में ईंधन के लिए, यानी चूल्हा जलाने के लिए हम अक्सर लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। गांव में गैस स्टोव वगैरह नहीं होते, वहाँ पर चूल्हे होते हैं जिसका उपयोग वो लोग लकड़ी जलाकर करते, खाना पकाते। तो वो कह रहा है सिर्फ बड़े हुए ब्रांच को ही तोड़ो और ईंधन के लिए यूज़ करो। वादळामुळे मी मोडून पडलो तर दूसरे झाड़ लगेच लावा। अगर वादळामुळे, वादळ का मतलब होता है स्टॉर्म, हवा तूफान की वजह से अगर मैं गिर जाऊँ, मोडून पडलो यानी गिर जाऊँ, टूट जाऊँ, तो दूसरे झाड़ लगेच लावा, तो जल्द से जल्द दूसरे झाड़ उसकी जगह पर लगाओ। और झाड़ लगाने पर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है, फ़ायदा हमारा ही होता है, मनुष्य का ही फ़ायदा है, लेकिन फिर भी मनुष्य इसके इम्पोर्टेंस को बिना सोचे समझे उसे काटता है और उसको नुकसान पहुंचाता है। तो मैं चाहूँगी कि हर बच्चा अपनी पूरी लाइफ में एक झाड़ लगाए और उसका फ़ायदा उठा सके। थैंक यू।